Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board. You can ask for state board. You can ask for NTSC. You can ask for Olympiads. You can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. ठीक है, देखते हैं आज के सीखने वाले. तो आज हम शुरुआत करेंगे वही अपने एग्रीगेट फंक्शन से. तो एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, राइट. अब उसमें से एक एग्रीगेट फंक्शन हम उठाने वाले हैं विच इज एवरेज, एवीजी, है ना. तो एवरेज हम एवीजी फंक्शन उठाएंगे, एग्रीगेट फंक्शंस. ठीक है, और हम देखेंगे कि एवरेज फंक्शन क्या है. ठीक है, चलो तो एग्रीगेट फंक्शंस देखते हैं. एवरेज, तो बेसिकली एवरेज आपको पता ही है क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो जैसे कि सपोज मैंने कोई भी कॉलम कहा कि सपोज इस कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज हैं, है ना. सपोज इसमें मैंने नंबर डाल दिया और इसमें है 1 2 3 4, है ना, और रिपीट करूंगा 2 और यहाँ डाल दूंगा नल. तो इस तरीके से सपोज वैल्यू है. अब मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. तो एवरेज क्या होता है भाई, वैल्यूज का सम, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 2. अब बाय डिफॉल्ट आपको याद है कि नल कभी भी इंक्लूड नहीं होता किसी भी एग्रीगेट फंक्शन में, तो नल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. और कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए. तो डिवाइडेड बाय 5 और ये आपको क्या दे देगा, एवरेज दे देगा जो आपने रन किया है. तो ये अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो आप एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हो. सो बहुत सिंपल सा ये लेता है आर्ग्यूमेंट विच इज एवरेज. ये डिस्टिंक्ट ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो आपका ऑप्शन, आपका चॉइस है. ठीक है, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ एक्सप्रेशन. अच्छा, डिस्टिंक्ट डालोगे तो होगा क्या, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर आपको इन डुप्लीकेट्स को कंसिडर कराना है तो आप कुछ भी मत लिखो या ऑल लिख दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता. कुछ भी मत लिखो या तो सीधे सीधे सिर्फ कॉलम का नाम डालो, और अगर आपके पास चलो इतना ही आपको इच्छा है तब ऑल डाल दो, जो वही ना होने के बराबर ही है. ठीक है, बट वो करेगा क्या, वो सारी वैल्यूज को कंसिडर करेगा. अगर आपको चाहिए कि आप ये 2 बार जो ये 2 आ रहा है, मतलब डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन डुप्लीकेट्स को कंसिडर नहीं करना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो. सो रिटर्न द एवरेज ऑफ EXPR. द डिस्टिंक्ट ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रिटर्न द एवरेज ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ EXPR. इफ देयर आर नो मैचिंग रोज, एवरेज रिटर्न्स नल. ठीक है, तो अब कोई भी अगर सपोज को कंडीशन आपने डाला कुछ भी मैच नहीं करेगा तो ये नल रिटर्न कर देगा. बट क्योंकि मैच करेगा आपका यूजुअली जब आप डालोगे, डिस्टिंक्ट अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो वो यहां से ये डिस्टिंक्ट वैल्यू हटा देगा, एक कॉलम कम कर देगा अगर आपने वो हटाया तो, और इस हिसाब से आपका आंसर कर देगा. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है, तो डिस्टिंक्ट बेसिकली यूज होता है टू रिमूव द डुप्लीकेट्स. जो यहाँ पे डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, इन डुप्लीकेट्स को अगर आपको रिमूव करना है तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज एवरेज फंक्शन. तो इस एवरेज की मदद से आप ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो, और सिर्फ ये एक बार ही कंसिडर किया जाए, आप ऐसा इसमें रेगुलेशन डाल सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपका एवरेज फंक्शन यूज होता है. आई होप ये एवरेज फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. तो इस तरीके से आप एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हो, राइट. तो ये एवरेज फंक्शन आई होप क्लियर हो चुका होगा. अब ये हमने थ्योरेटिकली देखा, प्रैक्टिकली इसको समझेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी. तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली आप कैसे एवरेज फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस, मतलब ग्रुप फंक्शंस. और देखेंगे किस तरीके से आपके एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस काम करते हैं, किस तरीके से आप कुछ कलेक्शन ऑफ रोज पे कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हो. शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत करेंगे एवरेज फंक्शन से, एवीजी. ठीक है, तो एवरेज फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहले तो चलते हैं सर्विसेज स्टार्ट कर लेते हैं. सर्विसेज पे चल के अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं MySQL का. तो MySQL का सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया फिलहाल. ठीक है, ये मेरा MySQL का सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको बंद कर देंगे, है ना. और यहाँ पे सर्च करेंगे वर्क बेंच ओपन कर लिया और लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे. यहाँ डाल देंगे पासवर्ड और मेरा ये लोकल इंस्टेंस से हो गया है कनेक्ट. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं एवरेज फंक्शन सीखूंगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैं सीखना AVG एवरेज फंक्शन. ठीक है, तो सिंपल सिंटेक्स है AVG एवरेज फंक्शन. अब ये करेगा क्या, तो ये आपको जो भी आपने इसमें कॉलम पास किया उस कॉलम के एवरेज, मतलब उन वैल्यूज का एवरेज निकाल के दे देगा. व्हाट इज एवरेज, तो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एवरेज क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम. तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ रोज और डिवाइडेड बाय व्हाट,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये आपका होता है एवरेज, और एवरेज में यार जी तो ई तो लगाया ही नहीं हमने, है ना, ई तो लगाया ही नहीं। ठीक है, और इसको कर देंगे हम कमेंट आउट, राइट। तो ये एवरेज होता है। अब कैसे निकालेंगे एवरेज, तो भाई हमें निकालना है, अब क्या चले कि इसका निकालें, तो शकीला का निकाल लेते, बिकॉज शकीला में हमारे पास नंबर है। ठीक है, नंबर्स वाला है टेबल, और मैं आपको बाकी बिना नंबर्स वाले टेबल में से भी कैसे निकालते हो दिखाऊंगा। फिलहाल इस पे चलते हैं। तो पेमेंट में आपके पास अमाउंट है, रेंटल आईडी है, स्टाफ आईडी, कस्टमर आईडी, पेमेंट आईडी है। इसमें कैसे आप निकाल सकते हो एवरेज, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अमाउंट का दिखाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कमांड है, आपको क्या डालना है, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम पेमेंट टेबल। ठीक है, सॉरी, यस, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम पेमेंट, यस, बहुत है बस। हाँ, इससे पहले हमें डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना चाहिए, विच इज़ शकीला। ऑल्दो पहले से सिलेक्टेड है, बट ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें से, तो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं भाई एवरेज, जिसका है कमांड AVG, एंड एवरेज ऑफ व्हाट, सो एवरेज ऑफ वी वांट अ कॉलम, और कॉलम क्या है भाई हमारा, कॉलम है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो हमारा कॉलम क्या है, हमारा कॉलम है अमाउंट। ठीक है, तो मुझे एवरेज दे दीजिए भाई अमाउंट कॉलम का। ठीक है, फ्रॉम पेमेंट टेबल। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मुझे मिल जाएगा एवरेज, विच इज 4.200667। तो ये क्या है भाई, ये आपका एवरेज है। किसका एवरेज है, तो आपके उस पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज है। राइट, अंडरस्टूड। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एवरेज फंक्शन। ठीक है, अब एवरेज फंक्शन के और भी थोड़े से फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहां एवरेज में आप दो चीजें पास कर सकते हो, विच इज डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग सही लिखी मैंने, या फिर ऑल। ठीक है, तो दो चीज आप पास कर सकते हो, डिस्टिंक्ट या फिर ऑल। अब डिस्टिंक्ट या ऑल क्या करता है, तो डिस्टिंक्ट बेसिकली आपके डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देता है, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखता है, और ऑल क्या करता है, आपके सारी वैल्यूज रखता है। तो डेफिनेटली असर पड़ जाएगा ना, एवरेज जब आप निकाल रहे हो तो सम में भी डिफरेंस आएगा, मतलब अंतर आएगा, और आपके टोटल वैल्यूज में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा, ऑल आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो उसको ऑल ही कंसिडर किया जाता है। मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, कुछ नहीं मतलब ऑल है। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको डिस्टिंक्ट पास करना है तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉपी करके कि मुझे भाई डिस्टिंक्ट का मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो पहले तो डिस्टिंक्ट देखने से पहले हम देखते हैं ऑल की, ऑल में सेम वैल्यू आने नहीं आ रही, मतलब इसका और इसका आंसर सेम है कि नहीं। तो पहले देखते हैं ऑल, फिर डिस्टिंक्ट देखेंगे। तो ऑल का भी देखो क्या है, 4.20067, और इसका भी क्या था भाई, 4.20067, 4.20067। ठीक है, सेम आंसर है। अब इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट डिस्टिंक्ट का भी। सो यूज शकीला सेलेक्ट AVG, बट अब मुझे सेलेक्ट क्या करना है, एवरेज में से डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्टिंक्ट व्हाट, अमाउंट। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट अमाउंट फ्रॉम पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट टेबल में से डिस्टिंक्ट अमाउंट मुझे सर्च करना है। व्हेन आई क्वेरी दिस, व्हाट आई गेट इज 6.144737। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये एवरेज मिल गया। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है इनमें। ठीक है, ये 4.20067 है, और ये क्या है भाई, ये आपकी है 6.144737। बहुत डिफरेंस है। क्यों है बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो डिफरेंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज ली जा रही है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2.99 है, 2.99 रिपीट तो नहीं होते हुए दिख रहा मुझे, बट हाँ 0.99 रिपीट होते हुए दिख रहा है, ये रहा 0.99, दो 0.99 ये रहे। इसके बाद 4.99 रिपीट होते हुए दिख रहा है, वो तो 4 बार दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पे ये भी है। 5.99 2 बार दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज रिपीट हो रही है। डिस्टिंक्ट में वो रिपीटेड वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ना सम में ना काउंट में, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हटा दी गई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो फंक्शंस हम रन कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस आगे देखेंगे भी, या जो हम एवरेज देख रहे हैं, इसमें नल को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब क्या होगा, जब आप सम वगैरह करोगे, सम वाले फंक्शंस देखोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा फर्क, बिकॉज जब आप उसमें सम निकालोगे तो नल से जब आप ऐड करोगे तो नल हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो हाँ, नल से इस बात का फर्क पड़ता है कि नल को अगर ऐड कर देते तो आंसर नल ही हो जाता। बट हाँ, अगर मैं नल को 0 कंसिडर करूँ, बस कंसिडरेशन आई एम ओनली सेइंग, कंसिडर दैट, तो 0 के तरीके से अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा।
बट यहाँ एवरेज में सिचुएशन अलग हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि अगर आपने नल को यहाँ पे कंसिडर कर लिया, बहुत सारी नल वैल्यूज है, आपने उनको कंसिडर कर लिया और जब आपने उसका एवरेज निकाला तो जो नंबर नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ रोज है उसका काउंट जो है बढ़ जाएगा ना, ड्रास्टिकली एवरेज में चेंज आ जाएगा क्योंकि काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, कम हो जाएगा एवरेज। तो इसीलिए नल वैल्यूज कभी भी इंक्लूड नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नल वैल्यूज आर नेवर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, इसी पर्पज से। चलो, तो इसके साथ हमने क्या देख लिया, हमने एवरेज के बेसिकली सारे फॉर्म्स देख लिए। अब जो हमें मेन देखना है आगे वो ये देखना है कि अभी तो ये एवरेज नंबर्स पे तो काम कर रहा है परफेक्टली, क्या ये स्ट्रिंग्स पे ही परफेक्टली काम करेगा, क्या ये डेट पे ही परफेक्टली काम करेगा? उसको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये प्राइमरी की या किसी भी टाइप के टेबल पे परफेक्टली काम करता है, मतलब किसी भी टाइप के कॉलम पे। तो मैं यही कमांड पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी पे आपको रन करके दिखाता हूँ। अमाउंट पे तो हमने देख लिया, और बेसिक वाला कमांड ही रन करके दिखाऊंगा। चलो ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, है ना। तो पेमेंट आईडी सबसे पहले रन कर रहे हैं, तो पेमेंट आईडी जब मैंने रन किया तो देखिए क्या मिल गया मुझे, तो 8025.00000, तो ये हो गया आपका पेमेंट आईडी। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, पेमेंट आईडी की जगह कर दूंगा कस्टमर आईडी, राइट। तो कस्टमर आईडी रन करूंगा तो क्या मिलेगा देखिए, तो ये मुझे मिल गया 297, ठीक है, कस्टमर आईडी, पेमेंट आईडी का कस्टमर आईडी। फिर स्टाफ आईडी और रेंटल आईडी रन करेंगे, है ना, स्टाफ आईडी और रेंटल आईडी भी रन करेंगे, स्टाफ आईडी और रेंटल आईडी, स्टाफ आईडी एंड रेंटल आईडी, तो 4980 स्टाफ आईडी आ गया। और रेंटल आईडी देख लेते हैं भाई, रेंटल आईडी तो ये भी परफेक्टली रन कर जाएगा, और आपका आ गया 8025.3715, तो परफेक्टली आपका रन हो गया, मतलब सारे आपके परफेक्टली चल गए। समझ में आया? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अब ये जो हमने फिलहाल देखे हैं, ये देखिए न्यूमेरिक पे, तो न्यूमेरिक पे तो आपका एवरेज फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट अबाउट स्ट्रिंग्स, डेट्स एंड दोज ऑल, तो डेट तो यहीं एग्जिस्ट करते हैं, यहीं देख लेते हैं पेमेंट डेट पे। तो पेमेंट डेट पे अगर आप यही फंक्शन रन करोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। तो पेमेंट अंडरस्कोर डेट हम रन करने वाले हैं। तो पेमेंट डेट में हम देखेंगे कि क्या आपको मिलने वाला है। तो पेमेंट डेट पे जब आप रन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, सो बेसिकली यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं यार, यहाँ तो 2005/5/25 लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस वी आर गेटिंग, तो यहाँ पर ये आपको नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपका एवरेज निकाल के दे दे रहा है पेमेंट डेट का, ठीक है, समझ में आया, मतलब डेट का भी आपको एवरेज निकाल के दे रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब ये बेसिकली डेट पे कम परफेक्टली काम कर रहा है ना, और ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू, ओके, क्योंकि डेट का कोई नहीं होता तो ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। बट रन हो रहा है, एरर नहीं आ रहा, ये समझिए। इसके अलावा हम एक काम करते हैं, देखो टेक्स्ट तो इसमें तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हमें किसी और पे जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं मेनाजरी डेटाबेस पे अपने। तो मेनाजरी डेटाबेस में मुझे टेबल्स में दिख रहा है इवेंट टेबल, तो इवेंट टेबल पे चलेंगे, नेम रन करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करेंगे मेनाजरी, है ना, सेलेक्ट AVG ऑफ सम कॉलम फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम इवेंट टेबल, ठीक है, इवेंट टेबल में से। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, राइट, नेम। तो नेम का देख लेते हैं भाई, क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आई बट 0 आई। ऐसा ही एक काम करते हैं, टाइप के लिए रन कर लेते हैं। टाइप के लिए क्या आएगा, लेट्स रन फॉर टाइप। तो अगर मैं इसी में नेम की जगह डाल दूँ टाइप, तो ये क्या मिल गया, 0 मिल गया, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, आपको नेम और टाइप में आपको एरर देखने को मिल गया, विच इज, मतलब एरर नहीं मिला, एरर दोनों में नहीं मिला, ना डेट में मिला ना स्ट्रिंग में मिला, एरर नहीं है, बट क्या है, बट आपका जो आंसर है वो क्या है, वो गार्बेज वैल्यू आ रही है, राइट, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपका एवरेज फंक्शन काम करता है। आई होप एवरेज फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, एवरेज फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एवरेज फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शंस और भी होते हैं, तो उन एग्रीगेट फंक्शंस को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। अभी फिलहाल इसको मैं सेव कर देता हूँ, किस नाम से, एवरेज के नाम से, AVG के नाम से, एवरेज के नाम से मैं सेव कर दूंगा, है ना, सेव, डन, और इसको मैं बंद कर दूंगा।
इसको भी बंद कर दूंगा और ये बंद कर दूंगा, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, सर्वर बंद कर लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज पे चल के MySQL का सर्वर भी ऑफ कर देंगे, राइट। चलो, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए यही तक था। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। अभी ऑल तो आपकी वीडियो ये वाली कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको ये जो एक एग्रीगेट फंक्शन है विच इज एवरेज, जो बेसिकली एक कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है उनका एवरेज निकालने का काम करता है, वो समझ में आ गया होगा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से, ठीक है। बाकी आप इसमें और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, तो मल्टीपल कॉलम्स में जाके इसको एक्सप्लोर करिए, राइट। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए यहीं तक था। इसमें और भी बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा, ठीक है, जिसमें हम और कुछ एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे। अभी सम बचा है, मिन बचा है, मैक्स बचा है, काउंट बचा है, स्टैंडर्ड डिविजन बचा है, वेरिएंस बचा है, बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस बचे हैं, तो उनके लिए जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। अभी फिलहाल अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbase.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbase.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो MagnetBases आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको MagnetBase का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे। और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड विजिट दीज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि MagnetBase का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।